हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज एक कोरियन ड्रामा देखने वाले। इस ड्रामा में हमारे फेवरेट हीरो ओके टी क्योन एक वैम्पियर का रोल किया है। इस कहानी का वन लाइन देखते हैं। इंसानों की दुनिया में वैम्पियर भी जी रहे हैं। हीरो एक वैम्पियर है। वो प्यार का फीलिंग कैसा होता है जानना चाहता है। ये वैम्पियर है, इसलिए इसका तो हार्ट है, लेकिन वो बीट नहीं करता। जब हार्ट बीट ही नहीं करेगा तो उसे लव फीलिंग कैसी आएगी? इसलिए वो इंसान बनना चाहता है। इसके लिए उसे एक कैफन में 100 साल सोना होगा। 100 साल पूरा होने के बाद वो एक इंसान बन जाएगा। 100 साल पूरा होने में सिर्फ एक दिन बचा रहता है। तभी ड्रामा की हीरोइन कॉफिन को ओपन कर देती है। उसके बाद क्या हुआ, हीरो इंसान बने या नहीं, देखने के लिए ड्रामा के अंदर चलते हैं। ड्रामा का नाम है हार्ट बीट। ड्रामा की शुरुआत में एक कपल जंगल में भाग रहे हैं। उन दोनों का कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। बैकग्राउंड वाइज में बताते हैं सदियों पुरानी बात, जहाँ कुछ लोग अमर रहते थे। उन लोगों का खून पीकर इंसान उनकी पावर को हासिल करना चाहते थे। भागते हुए लड़की नीचे गिर जाती। इसका नाम नाही है। हीरो उसे बचाने वहीं रुक जाता है। हीरो का नाम हु हियोल है। तभी वहाँ उनका पीछा करने वाले लोग वहाँ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। हीरो सोचता मैं इंसानों की तरह भागता रहूंगा तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि ये तो एक वैम्पायर है। उसकी आंखें ग्लो करती है। वो नाही को पकड़कर अपनी पावर से उड़ने लगता है। एक आदमी उसके पास रखे सिल्वर से बना तीर को देखता है। ये तीर वैम्पायर्स के लिए स्पेशल बनाया गया है। सिल्वर से वैम्पायर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। वो आदमी सिल्वर तीर से ऊपर उड़ रहे हीरो को मार देता है। तीर हीरो के हाथ में लगता है। वो उड़ नहीं पाता, नीचे गिर जाता है। नाही कहती आप कौन? उन लोगों को पता चल गया है, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। वे लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे। तभी एक तीर उसके पास आती है। वो उसे पकड़ लेता है। ये तीर नाही को मारने के लिए था। ये देख हीरो को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। उसका गुस्सा ज्यादा बढ़ते बढ़ते वो वैम्पायर्स में बदलने लगता है। वो अब तक इंसान के रूप में था, अब पूरा वैम्पायर बन जाता है और उन लोगों को मारने लगता है। हीरो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये देख नाही हीरो को हक कर लेती है, जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। एक आदमी उस स्पेशल तीर से हीरो को मारने वाला है। नाही ये देख लेती है। वो हीरो को ढकेल कर उस तीर को अपने ऊपर ले लेती है। हीरो उसे पकड़ता है। वो देखता है कि नाही के शरीर में जहाँ तीर लगा था वहाँ से खून बहने लगता है। ये देख हीरो फिर से वैम्पायर बन जाता है। वो नाही का खून पीने लगता है। अगले सीन में हीरो एक कॉफिन में लेटा है। वहाँ खड़ा उसका दोस्त ली सांग हीरो का फ्यूनरल पढ़ रहा है। हीरो का एक और दोस्त जिसका नाम डोंग है, वो भी वहाँ खड़ा है। ली सांग फ्यूनरल पढ़ रहा है। ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, हम कभी इसे नहीं भूल पाएंगे। ये हमारे लीडर भी था, बहुत ही स्मार्ट था। हर लड़कियां इस पर फिदा होती थी। इसके जाने के बाद भी इसकी यादें हमारे साथ रहने के लिए मैं उसकी याद में उसका एक कोट रख लेता। डोंग को देख के कहता है तुम भी उसकी याद में कुछ निकाल के रख लो। उसकी एक्सपेंसिव हैट जो तुम्हें बहुत पसंद थी वो रख लो। डोंग कहता है मुझे नहीं चाहिए, वो हैट उसको ही अच्छा लगता था। उसे याद करने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ली सांग कहता है तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, निकाल के रख लो, बाद में मुझे दे देना। उनकी बातें सुन हीरो पीछे से आवाज देता है तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुम लोगों के क्या कहा था? मुझे शांति से कफन में बंद करो, लेकिन तुम लोग मुझे कफन में बंद करने से पहले ही मेरी चीजों को हड़पने की सोच रहे हो। बंद करने के बाद मेरी मेंशन को ही बेच डालोगे। ली सांग कहता है आप गलत समझ रहे हो, आप मुझे 103 साल से जानते हो, फिर भी आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। हीरो कहता है मुझे तुम्हारे बारे में मालूम है, इसलिए तो मैं ऐसा कह रहा हूँ। ली सांग कहता है आपके फ्यूनरल के लिए मैं 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं हूँ, आप मेरे इंसल्ट कर रहे हो। हीरो वहाँ खड़े एक आदमी जो इंसान है, उसका नाम बटलर चुल है, अपने मेंशन रख के उसको देकर कहता है मुझे आप पर विश्वास है, आप मेरे आने तक मेरे मेंशन को देख लोगे। बटलर कहता है ये मेंशन मेरे लिए जान से भी प्यारी है, मैं संभाल के देख लूंगा। तभी ली सांग कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्यों इंसान बनना चाहते हो, इसके लिए अपने दोस्तों को भी छोड़ के जाना चाहते हो, आखिर क्यों? हीरो कहता है वो एक बहुत बड़ा रहस्य है, मेरे पास आओ मैं तुम लोगों को बताता हूँ। वो दोनों पास आते हैं। वो कहता है जब मैं इंसान बन जाऊंगा तब बताऊंगा। फिर से हीरो का वॉइस ओवर हम लोग वैम्पायर्स हैं, हमें सर्वाइवल करने के लिए इंसानों का खून पीने की जरूरत पड़ती है, जिस कारण इंसान हमसे डरते हैं। एक इंसान का खून मॉस्किटो पीता है तो क्या इंसान मर जाते हैं? उसी तरह हम भी इंसानों का खून पीते हैं। हम ज्यादा खून नहीं पीते, इंसान जितना ग्लास में ड्रिंक्स को पीते हैं बस उतना ही हमारे लिए काफी है। हमें धूप पसंद नहीं है क्योंकि धूप में हमारा स्किन जल जाता है, इसलिए हम धूप में अपने आप को कवर करके चलते हैं। जैसे इंसानों को धूप में प्यास लगते हुए पानी पीते हैं, वैसे ही हम लोग भी धूप में थोड़ा ज्यादा खून पीते हैं। हमारे पास सुपर पावर भी है, हम उड़ सकते हैं और चीजों को भी उड़ा सकते हैं। हम खुद को मिरर में नहीं देख सकते, इंसान हमें मिरर में देख सकते हैं। हम कभी अपने रिफ्लेक्शन को नहीं देख पाते, ये बात हमें बहुत ही हर्ट करती है। आज की दुनिया में इंसान वैम्पायर को भूल चुके हैं, इसलिए हम लोग इंसानों के बीच रह सकते हैं। हीरो स्ट्रीट में चलते हुए आता है। वैसे ही हमारा हीरो तो बहुत ही स्मार्ट है, उसका ड्रेस बहुत ही स्टाइलिश रहता है, जिससे वो और भी स्मार्ट दिखता है। वहाँ की लड़कियां सब हीरो पर फिदा हो जाती है। हीरो सीधे अपने गाड़ी में आकर बैठ जाता है। बटलर से पूछता है हम पार्टी में ठीक समय पे पहुँच जाएंगे ना? वो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम समय पर पहुँच जाएंगे, वो आज जरूर आएगी। हीरो कार से उतरता है। फिर से हीरो का वॉइस ओवर सिटी में ये जगह बहुत ही फेमस है, आजकल के लोग यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं, लोग रात को यहाँ आना चाहते हैं। वैम्पायर्स का खून पीने वाले इंसान अब नहीं रहे, लेकिन वैम्पायर्स इंसानों के बीच में है। इंसान कौन है और वैम्पायर कौन है कोई पता नहीं लगा सकता, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं।
हैं। पार्टी चल रही है, सब लोग खुशी से गाना गाते हैं, नाच रहे हैं। हीरो अलग खड़े होकर उन लोगों को देख रहा है। पार्टी में इंसानों के साथ वैम्पायर्स भी नाच रहे हैं। इंसानों को ये पता नहीं कि उनके साथ वैम्पायर भी हैं। ली सांग एक लड़की जो अकेली बैठी है, उसके पास ड्रिंक्स रखता है। उस लड़की से कहता है, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं। वो कहती मुझे पार्टनर चाहिए, लेकिन वो तुम नहीं हो। ऊपर खड़ा है जो इस जगह का ओनर, उसे मैं अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। उसका कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ है क्या? वो कहता है, कौन? वो तो दिखने में स्मार्ट जरूर है, लेकिन एक नंबर का बदमाश है। उसके साथ कोई लड़की नहीं रह सकती। मुझे अपना पार्टनर बना लो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट रहूंगा। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम रोज है। वो लड़की ली सांग को वहाँ से डांट के भगा देती है। ये सब हीरो देखता है, फिर वहाँ से बाहर जाता है। लड़की हीरो को देख के कहती, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या वाइफ है क्या? हमारे साथ आप डेट पर चलेंगे? हीरो चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाता है। वहाँ एक वैम्पायर एक आदमी का खून पी रहा है। हीरो उस वैम्पायर का कलर पकड़कर कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस जगह में इंसानों का खून पीना मना है। मेरे बोलने के बाद भी तुम ये काम कर रहे हो। वो कहता है, ठीक है, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? मैं तो ऐसे उसका खून कैसे टेस्ट कर रहा था। अब की बार ऐसा नहीं होगा। और वहाँ से चला जाता है। पार्टी हॉल में कुछ वैम्पायर्स बैठ के बातें कर रहे हैं। उसके जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। इंसान बनने के लिए वो इंसानों को खून पीना भी बंद कर दिया है। तभी वहाँ डोंग आता है। हीरो के बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं। डोंग को हीरो बहुत पसंद है। उसकी कोई भी बुराई करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन लोगों को डांटता है और वहाँ से चले जाता है। हीरो छत में खड़े होकर नीचे लवर्स को देखता है। वो कहता है, मुझे एक हॉबी है, जो भी इंसान प्यार करता है उन्हें मैं देखता हूँ। जो प्यार करता है उनके गाल गुलाबी हो जाते हैं, दिल तेजी से धड़कता है और सारे शरीर में खून को देता है। ये सब बोलने से समझ में नहीं आएगा, वो एक अलग फीलिंग है। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि आज तक मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आया। मैं तो अमर हूँ, मेरे पास तो दिल है, लेकिन वो धड़कता नहीं है। फ्लैशबैक दिखाते हैं। हीरो के साथ नाही बैठी है। वो बताती है कि इस बुक में लिखा है, आप लोगों के एक दिल है, इसलिए आप लोगों को सच्चा प्यार सिर्फ एक बार ही आएगा। वो पूछती है, प्यार क्या होता है? दिल जोर से धड़कने से प्यार होता है क्या? हीरो पूछता है, दिल धड़कता भी है क्या? नाई हीरो के चेस्ट पर हाथ रखकर देखती है, फिर कहती है, अगर दिल धड़केगा नहीं तो लव फीलिंग कैसे आएगा? मेरे हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुमको कुछ फील हुआ? वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, लव फीलिंग्स कैसा होता है मुझे फील करना है। मैं इंसान बनना चाहता हूँ। हीरो का वॉइस ओवर, मैं इंसान बनने के लिए धूप में खड़ा रहा, मेरा शरीर जलने लगा, सब मुझे पागल समझने लगे। वैम्पायर्स को लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने बहुत सारा लहसुन खाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में हमारे एनिमी गॉड के पास जाकर अपना माथा टेक कर कहा, भगवान मुझे इंसान बना दे, लेकिन क्या फायदा, कुछ नहीं हुआ। आज भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी। यहीं पर हीरो का वॉइस ओवर खत्म होता है। वो अभी भी छत पर खड़ा है। नीचे एक कैट भूख के कारण इधर उधर भाग रहा है। हीरो कैट को खाना देता है। उससे पूछता है, खाना तुम्हें पसंद आया? कैट कहता है, ये क्या खाना है? नॉनवेज मिलता तो खाने में मजा आता। ये सुन हीरो हैरान होकर नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि बिल्ली कैसे बात कर सकती है। तभी वो कैट एक इंसान के रूप में आता है। हीरो से कहता है, क्या देख रहा है? जैसे तुम वैम्पायर्स हो, वैसे ही मैं कैट से इंसान बन गया हूँ। कैटमैन और हीरो दोनों ड्रिंक्स करते हैं। हीरो कहता है, प्लीज बताइए आप कैसे कैट से इंसान बन गए? मैं हजारों साल से वैम्पायर हूँ, मुझे भी इंसान बनना है, मेहरबानी करके मुझे भी बताइए कैसे इंसान बनते हैं। वो पूछता है, तुम क्यों इंसान बनना चाहते हो? अगर तुम्हारा रीजन मुझे वैल्यूएबल लगेगा मैं तुम्हें इंसान कैसे बनते हैं बताऊंगा। हीरो उसे कहता है, मैं लव फील करूंगा तब मैं किसी को देख पाऊंगा और अपना वादा निभाऊंगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं, नाही को तीर लगने के बाद वो अपनी आखिरी सांस ले रही है। वो हीरो से कहती है, तुम्हारा एक ही दिल है तो जरूर तुम्हें एक बार ही प्यार आएगा। वो प्यार तुम मुझसे करते हो मुझे मालूम है, हम फिर जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हें देखने वापस आऊंगी, फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे। तुम मेरा खून पी लो, मेरा खून पीने के बाद तुम मुझे हमेशा याद रखना। हीरो उसका खून पीने लगता है। ये सब बातें कैटमैन को बताता है। कैटमैन कहता है, हाँ तो काफिन जो सिल्वर से बना है, उसमें तुम 100 साल तक सोओगे तो तुम इंसान बन जाओगे। सिल्वर काफिन वैम्पायर्स के सारे गुणों को खत्म कर देता है और उन्हें इंसान बना देगा। हीरो कहता है, क्या कह रहे हो? सिल्वर काफिन में 100 साल तक सोना है? तुम्हें मालूम है हमारे ऊपर सिल्वर पड़ते हमें कितना दर्द होता है, हम कैसे तड़पते हैं। तुम 100 साल तक मुझे सोने को कह रहे हो, मैं तो मर ही जाऊंगा। वो कहता है, तो मर जाओ। जिसे कुछ करने का जुनून हो उसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मौत भी उसके सामने आने से डरेगी। तुम डरोगे तो अपना प्यार कैसे हासिल कर पाओगे? हीरो के लिए सिल्वर से बना काफिन तैयार है। ये सब वो अपने दोस्तों को बताता है। फिर कहता है कि यही वजह है मेरी 100 साल तक सोने की। उसके दोस्त इसके लिए राजी नहीं होते। वो कहते अगर तुम इंसान नहीं बनोगे तो, लेकिन हीरो उनकी बातें नहीं मानता, क्योंकि उसे सिर्फ एक यही रास्ता है, नाही के लिए उसे इंसान बनना ही पड़ेगा। बटलर के पास आकर सॉरी कहने लगता है, क्योंकि हीरो जब वापस आएगा तब तक बटलर मर जाएंगे, क्योंकि बटलर तो एक इंसान है जिनका वो फ्यूनरल भी अटेंड नहीं कर पाएगा। वो कहते कि आप मेरी चिंता मत करो, मेरी आने वाली वंश आपकी इस मेंशन की हिफाजत करेगी, मेरी वंश आपके गुलाम रहेगी। हीरो उड़ता हुआ काफिन के अंदर आ जाता है। लेटने से पहले वो मिरर मांगता है। 100 साल बाद जब वो इंसान बन के उठेगा तो पहली बार मिरर में अपना फेस देख सके कि वो कितना हैंडसम है, लड़के क्यों उस पर इतना फिदा होती है। फिर वो सबको बाय करके फाइनली काफिन में लेट जाता है। उसके दोनों दोस्त बहुत इमोशनल होते हैं, फिर काफिन को बंद कर देते हैं। अब हीरो तब जागेगा जब उसका 100 साल हो जाएगा। 100 साल होने को है तब की स्टोरी को दिखाते हैं, जहाँ हमें जू इन हो नाम की एक लड़की जो इस ड्रामा की हीरोइन है उसे दिखाते हैं। उसका हीटर खराब हो जाता है, इसलिए वो ठंड के कारण जल्दी उठ जाती है, वॉशरूम जाती है, पेस्ट खत्म हो जाता है। वो बड़ी मुश्किल से पेस्ट निकाल कर ब्रश करती है, बहुत ही गरीब है।
ऐसे तैसे तैयार होकर वो बाहर आती है। बाहर उस घर का ओनर मिलता है। उसे कहती है कि हीटर खराब हो गया, जल्दी ठीक करा दो। वो उसकी बातें अनसुना करता है। वो स्कूल जाती है। वो स्कूल में एक नर्स है। जैसे ही अंदर आती है, एक लेडी उसके बाल को पकड़कर उसे मारने लगती है और कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बेटी को परेशान किया। प्रिंसिपल आकर छुड़ाते हैं। वो लेडी प्रिंसिपल ऑफिस में डिमांड करती है जो इन हो को स्कूल से निकाल दो क्योंकि इसने मेरी बेटी का बाल काटा है। प्रिंसिपल हीरोइन से उस लेडी से माफी मांगने को कहते हैं। वो माफी मांगने से इनकार करती है। उस लेडी की बेटी आकर अपनी माँ पर गुस्सा करती है, क्यों आप मैम को डांट रही हो, और गुस्से से बाहर चली जाती है। तभी हीरोइन उनको बताती है कि आपकी बेटी को स्कूल में बुली किया जाता है। जब वो मेरे पास आई थी तो उसके बालों में गम चिपकी हुई थी। आपकी बेटी के साथ बहुत दिनों से ये सब चल रहा है। आपने अपनी बेटी का बिहेवियर नोटिस नहीं किया, इसलिए मैंने उसके बाल काट दिए ताकि आप उसे देख सके। उस लेडी की बोलती बंद हो जाती है। अगले सीन में डोंग और लिसांग को दिखाते हैं। दोनों एक फूड स्टॉल चलाते हैं। उनके पास जितने पैसे थे उसे लिसांग गेमिंग में उड़ा देता है। डोंग कैलेंडर को देखकर कहता है सिर्फ 2 दिन बचे हैं लीडर के जागने में, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा। रात को हीरोइन घर वापस आती है। वो देखती है घर का ओनर बहुत जल्दी में रहता है। हीरोइन पूछती कि आप कहीं जा रहे हो। वो कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मेरा फ्लाइट मिस हो जाएगा। वो अपने रूम में जाकर लेट जाती है। फिर अपनी फैमिली फोटो को देखती है और अपने पिताजी से कहती है पिताजी आप जिंदा हो कि नहीं। इसका मतलब हीरोइन के पिताजी मिसिंग है। दूसरी तरफ हमें नौशिक नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो एक पार्टी का लीडर है। उसका इंटरव्यू चल रहा है। वो एक अच्छा इंसान है जो लोगों की मदद करता है। सुबह हीरोइन की डोर में कोई नॉक करता है। वो जाकर डोर ओपन करती है। वहाँ एक आदमी खड़ा रहता है। वो कहता है आप अभी तक घर खाली नहीं किए, ये बिल्डिंग को हम लोग तोड़ने वाले हैं। ये सुन एकदम चौंक जाती है और वहाँ से भाग के ओनर के ऑफिस जाती है। ऑफिस बंद रहता है। वो रात को ही वहाँ से भाग चुका था। वो बड़ी परेशान होती है क्योंकि वो लोन लेकर इस बिल्डिंग में रह रही थी, लेकिन ओनर एडवांस पैसा लेकर भाग चुका है। वो पुलिस स्टेशन में ओनर के ऊपर कंप्लेंट लिखवाती है। तभी उसे पता चलता है कि ओनर बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो बैंक में फिर से लोन लेने आती है क्योंकि उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए। उसे लोन देने से इनकार कर देते हैं। ये सुन वो बहुत ही टूट जाती है कि वो अब क्या करेगी। तभी उसके पेट से आवाज आती है क्योंकि उसने काफी समय से कुछ खाया पिया नहीं है। वो लेडी उसे एक कैंडी देती है। हीरोइन को एक फोन आता है। वो लायर के ऑफिस जाती है। लायर कहते हैं तुम्हारे पिताजी को गुमे हुए 5 साल हो गए हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए। इसका मतलब वो मर गए होंगे, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी को हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। वो पूछती है तो क्या उधार भी रख के गए हैं वो? अगर ऐसा है तो उसे भी मेरे हवाले कर दोगे? मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए और उधार भी नहीं चाहिए। लायर कहते डरो मत, उनके ऊपर कोई उधार नहीं है। उनके ऊपर एक पुराना मेंशन है और कुछ पैसे बैंक में है। इस पेपर में पूरा डिटेल है। कुछ डॉक्यूमेंट्स को देते हैं। हीरोइन अपने पिताजी के मेंशन में आती है। कुछ देर पहले उसको रहने के लिए जगह भी नहीं थी, अब उसके पास एक मेंशन है। वो मेंशन को घूम कर देखती है। वो देखती है कि एक जगह से रोशनी आ रही है। वो रोशनी की तरफ जाती है। वहाँ एक कॉफिन रहता है। वो कहती है किस बेवकूफ ने घर के बीचों बीच कॉफिन रखा है। वो उस कॉफिन को बिना सोचे समझे ओपन कर देती है। अंदर हीरो सो रहा है। वो सोचती कि कौन है ये जो कॉफिन के अंदर सो रहा है, या मर गया है। मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आई थी, वो भी उस भगवान को हजम नहीं हुई। अब मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। तभी हीरो अपनी आंखें खोल कर देखता है। उसकी आंखें खोलते ही वहाँ कैंडल जलने लगते हैं और वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। ये देख हीरो एकदम हैरान होकर नीचे गिर जाती है। कॉफिन के अंदर से पहले हीरो के एक हाथ बाहर आता है, फिर धीरे धीरे वो कॉफिन के अंदर से बाहर आता है और घुटने के बल धीरे धीरे चलते हुए हीरोइन के पास आता है। ये देख के वो डर के चिल्लाती है मेरे पास मत आओ, भाग जाओ यहाँ से। हीरो खड़े होकर कहता है अच्छा तो तुम बटलर के वंश की हो, डरने की कोई बात नहीं, मैं एक इंसान हूँ। वो पूछती इंसान हो मतलब? इससे पहले तुम क्या थे? तुम कोई भी रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। और ये बटलर कौन है? मुझे नहीं मालूम। हीरो कहता प्लीज ऐसा मत कहो कि मैं कौन हूँ तुम्हें नहीं मालूम। वो कहती मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, ये मेंशन मेरा है। तुम मेरे मेंशन में क्या कर रहे हो? यहाँ इतने सारे रूम है, वहाँ जाके सोना था, क्यों इस कॉफिन के अंदर सो रहे थे? अच्छा तो इस मेंशन में भूत है, बोल के मुझे डराने वाले हो ताकि इस मेंशन को कोई ना खरीदे और सब डर के भाग जाए, यही तुम्हारा प्लान है ना? हीरो कहते तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं इस मेंशन का ओनर हूँ। मैंने बटलर से इस मेंशन को देखभाल करने को कहा था। उन्होंने कहा था आप 100 साल आराम से सो के उठिए, मेरे बाद इस मेंशन को मेरी आने वाली वंश देख लेगी। शायद तुम उनके वंश की हो, तुम्हें देख के लगता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। अब यहाँ से तुम बाहर जाओ, तुम्हारे पूर्वजों ने इस मेंशन की देखभाल की है, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वो कह दी पहले तुम्हें जगह को खाली करके बाहर जाओ, मेरे घर में आके तुम मुझे गिफ्ट दोगे। वो हीरो को पकड़ के ढकेलती है। उसके हाथ में चोट लगी रहती है, बैंडेड लगाई है, उसमें से ब्लड बाहर आता है। ब्लड को देख हीरो ब्लड पीने जाता है। तभी हीरोइन हीरो को एक थप्पड़ मारती है। मार खाने के बाद उसे होश आता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं क्यों ब्लड पीने जा रहा हूँ? तभी उसे याद आता है कि उसने कॉफिन में सोने से पहले अपने हाथ में एक मिरर रखा था। वो भागकर मिरर निकाल कर डरते हुए अपने फेस को देखता है। मिरर में उसका फेस धुंधला दिखता है। वो अपनी आंखें मसल कर फिर से देखता है, लेकिन उसका फेस धुंधला ही दिखता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है? वो हीरोइन से पूछता है आज का डेट 9 दिसंबर 2022 है। वो कहती आज का डेट 8 दिसंबर 22 है, 9 दिसंबर कल है। ये सुनते हीरो को एकदम शॉक होता है। वो कहता है दिसंबर 8 मतलब 100 साल होने के लिए पूरे एक दिन बचे हैं। बोलते हुए रोता है। हीरोइन पुलिस को फोन लगा के कहती है मेरे मिशन में एक आदमी घुस गया है। हीरो उसका फोन छीनकर फेंक देता है और कहता है तुमने अपना वादा तोड़ दिया, 100 साल होने के लिए एक दिन बचे थे, मुझे उठाकर तुम्हारे पूर्वजों ने जो वादा किया था उसे तुमने तोड़ दिया। मैं इस कॉफिन में 99 साल 11 महीने 29 दिन तक उन कॉफिन में कितनी मुश्किलों से सो रहा था।
था। तुमने एक क्षण में सब कुछ खराब कर दिया। इसका तुम्हें जरूर पनिशमेंट मिलेगा। वो अपने वैम्पायर दांतों से हीरोइन को काटने जाता है, क्योंकि अब वो आधा इंसान और आधा वैम्पायर है। हीरो हीरोइन को काटने से पहले वो उसे काट देती है। हीरो दर्द से चिल्लाता है। ऐसे ही फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या हुआ देखना है तो हमें कमेंट में बताइए, हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले मूवी के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।